मुर्गबानी फायदेमंद है, लेकिन छोटी मोटी गलतियां पोल्ट्री बर्ड्स को बीमार करने, कम पैदावार या नुकसान का मौजू बन सकती हैं। जैसा कि परिंदों को जितनी जगह चाहिए उससे ज्यादा या कदरे तंग जगह पे फ्लाक को रखना, कमजोर हवा का बहाव, गंदा पानी या खराब गजा की फराहमी, जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गफलत, मुतलका वैक्सीन न करवाना, सिर्फ दाने खिलाना यानी गैर मयारी खुराक देना, गर्मियों में गर्मी के तनाव से महफूज रखने के लिए नाकस इकदाम, बीमार और सेहतमंद पोल्ट्री बर्ड्स को एक साथ रखना, पैरासाइट्स यानी तफैलियों को कंट्रोल न करना और कीमती परिंदों को शिकारियों प्रीडेटर्स से तहफ़्फ़ुज़ न देना, तेजी से सांस लेना और सांस लेने में मुश्किल का सामना करना, दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। इस तरह से मुंह खोलकर तेज रफ्तार से सांस लेने के अमल को पैंटिंग करना कहते हैं और सांस लेने में दुश्वारी को डिफिकल्ट ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इस कैफियत को मजीद नाम भी दिए जाते हैं। बहरहाल पैंटिंग गर्मी की शिद्दत के बायस होगी और सांस लेने में दिक्कत की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, धूल, अमोनिया, कमजोर हवा का बहाव, खराब देखभाल वगैरह। हमें दोनों कंडीशंस में, दोनों कैफियत में फर्क करना आना चाहिए। जानदार पेंटिंग करने लगे तो रिहाइशगाह में दर्जा हरारत को कम करें और अगर सांस के आर्जे में मुब्तला हों तो मौसर दवा सांस में रवानी पैदा करने, बलगम बाहर निकालने के लिए कारामद टॉनिक और तिब्बी इमदाद के तौर पे बुखार से निजात दिलवाने वाला सिरप इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पर रखे चंद जानदारों के लिए लहसुन या दारचीनी में से किसी एक को मुंतखब करें। पेंटिंग की वजह से जानदार लागर होंगे, नशोनुमा रुकेगी, पैदावार कम होगी, खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी हालत, हरकत व सकनात नॉर्मल नहीं रहेंगी, जानदार तनाव यानी स्ट्रेस में मुब्तला होंगे। लेकिन सांस लेने में दुश्वारी, मुश्किल से सांस लेने के अमल की वजह से जानदार न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी तौर पर भी मुतासर दिखाई देंगे। मुंह नाक से बहता पानी, गदले नथने, गैर मामूली आवाजें, आंखों के इर्द गिर्द सुर्खी और मिलती जुलती दीगर अलामात वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। और वजह कोई भी हो, ये कैफियत मुख्तसर ही मुद्दत में दीगर साथियों में भी दिखाई देगी, क्योंकि मर्ज मुतासरा जानदार के सांस के जरिए मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, पारों, बीठों, रतूबत खाने पीने के दौरान फ्लाक में फैलता चला जाएगा। रिहाइशगाह में अजनबी हजरात का दाखिला रोकें, शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, बायोसिक्योरिटी मजबूत करें, जरासीम कुशी, सफाई सुथराई, ताज़ा पानी, हवा के बहाव में बेहतरी और साजगार माहौल की फराहमी से मुतासरा जानदारों को बेहतरी की जानब लाया जा सकता है। ये तीन अहम तरीन विटामिन्स हमें मौसम गर्मा में, गर्मी की शिद्दत के दौरानिया में अपने कीमती जानदारों को लाजमी देने चाहिए। हालांकि परिंदे ग़िज़ा से भी विटामिन्स हासिल करते हैं और अपने अजसाम में भी कुछ विटामिन्स तैयार करते हैं, लेकिन चूंकि मौसमी तनाव के बायस जानदार निस्बतन कम खुराक खाएंगे और मुमकिन है कि ज़्यादा गर्मी, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से परिंदों की जिस्मानी सेहत भी मुतासर हो जाए, तो ऐसे हालात में ना तो दरकार मिकदार में ग़िज़ा से विटामिन्स हासिल होंगे और ना ही पोल्ट्री बर्ड्स भरपूर मिकदार में अपने अजसाम में विटामिन्स की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए जानदारों को बाज़ औक़ात विटामिन्स के बैरूनी ज़राए इस्तेमाल करवाना बेहतर हिकमत अमली रहती है। परिंदों को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी के तनाव से बाहर निकालने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। ये तीनों विटामिन्स आप अपने जानदारों को पालक की सूरत में मुहैया करवा सकते हैं। अगर फ्राहम करदा माहौल पुरसकून है, परिंदे अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक यौमिया मुकम्मल ग़िज़ा खा रहे हैं, तो उन्हें इजाफी विटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इल्म होना चाहिए कि जैसे ही बर्ड सेटअप गर्म होगा तो जानदारों के अजसाम में मौजूद विटामिन्स का तेजी से अहराज होने लगेगा। इसलिए ये नौबत आने से पहले ही विटामिन्स का कोई ना कोई जरिया दस्तयाब रखें और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवाएं, चाहे ये विटामिन्स तैयार शुदा हों या कुदरती ज़राए। परिंदों को विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की फराहमी के सिलसिले में छोटी पैकिंग जैसा कि साइमोस्ट्रेस या किसी और नाम से दस्तयाब पैकिंग भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और बड़ी पैकिंग भी जैसा कि वीटाग्रो वगैरह। इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ मरकबात या कुदरती ज़राए की सूरत में जानदारों को ये तीन अहम विटामिन्स मुहैया करवा सकते हैं। अगर आप साइमोडेक इस्तेमाल करवाते हैं तो विटामिन सी अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि साइमोडेक में विटामिन ए और विटामिन ई तो मौजूद हैं लेकिन विटामिन सी मौजूद नहीं। इसलिए बेहतर हिकमत अमली यही रहेगी
कि ऐसा मरकब इस्तेमाल करवाया जाए जिसमें तीनों विटामिन्स मौजूद हों, ताकि मौसम गर्मा में जानदारों को गर्मी के तनाव के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। एक महसूस मुद्दत तक के लिए इस तरह का बर्ताव जाहिर करके गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना और फिर से नॉर्मल हो जाना, ये एक अलग अमल है, जबकि शदीद गर्मी का सामना करके अपनी हालत को नढाल कर लेना और वापस नॉर्मल हालत या सेहतयाबी की जनब ना आना, ये हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी के तनाव के बायस होता है। जब हम परिंदों को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत मुहैया करते हैं, तो आजकल के मौसम में भी उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है। जैसे ही रिहाइशगाह में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेजी से सांस लेते दिखाई देते हैं। लेकिन ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब दर्जा हरारत 31, 32, 33 या 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। जब टेम्परेचर इस हद से भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ परिंदों का अमले तनफ़ुस इंतहाई तेज हो जाता है, और जितना अमले तनफ़ुस तेज होता जाएगा उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, जो कि परिंदों के अजसाम से निकलती है। मुनासिब हवादार निज़ाम की फराहमी के बावजूद अगर आप जानदारों को मौजूद टेम्परेचर मुहैया करने में नाकाम हैं, तो परिंदों की रिहाइशगाह में बारीक कतरों की सूरत में पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें। इसके बावजूद आप महसूस करें कि जानदार अब भी हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव की जद में हैं, अपने परों को खोला हुआ है, तेजी से सांस लिए जा रहे हैं, साथ साथ जगह जगह पे डायरिया यानी बीठू में पानी की इजाफी मिकदार दिखाई दे रही है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है कि परिंदों के तमाम अंदरूनी अज़ा, अंदरूनी निज़ाम मुतासर होने लगते हैं, ऑर्गन्स गर्म होने के बायस काम करने की सलाहियत खोने लगते हैं। फिर आमतौर पे दिल या जिगर के फटने की वजह से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन हालात में जानदारों को ज्यादा से ज्यादा ताज़ा साफ पानी फराहम करें, पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, परिंदों को इजाफी जगह मुहैया करें, रोशनी की शिद्दत कम करें, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में शामिल करके दें, या फिर घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब होने वाला नमक इस्तेमाल करवाएं। नमक को पानी में शामिल करके हंगामी सूरत हाल में फलाक को पिलाने से उनके अजसाम में नमकियात की कमी को पूरा करवाने में मदद मिलती है। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तो हंगामी सूरत हाल में ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच नमक डालकर तसल्ली से हल करें और उन जानदारों को पीने के लिए दें जो गर्मी के तनाव के बायस नढाल हो रहे हैं। ये अमल फलाक की सेहतयाबी के हवाले से इंतहाई कारगर है, लेकिन साथ साथ फराहम करदा माहौल को भी साजगार बनाए। नमक, ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स, विटामिन C, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिलते जुलते दीगर टॉनिक्स जानदारों के लिए तिब्बी इमदाद के तौर पे काम करते हैं। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए फराहम करदा माहौल में बेहतरी लाना ज़रूरी है। ठंडे औकात में ग़िज़ा खिलाने को तरजीह दें ताकि पैदावारी सलाहियत बरकरार रहे और अंडे भी मायारी हासिल हों। गर्म औकात में सब्जियां या बआसानी हजम होने वाला प्रोटीन का कोई जरिया दें। दाने का साइज कदरे बड़ा, मोटा, डेंस रखा जाए और ग़िज़ा में मुनासिब ताकत, प्रोटीन और दरकार दीगर तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स यानी मादनियात की मुनासिब मिकदार भी शामिल हो, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक खुराक खा सकें। इस मौसम में भी ऑयल का इस्तेमाल एक बेहतरीन हिकमत अमली है, जिनमें ज़ायद सैचुरेटेड फैटी एसिड शामिल हों। अंडे का वजन बढ़ाने, पैदावारी सलाहियत मुस्तहकम रखने के लिए लिनोलेक एसिड का इस्तेमाल करवाएं। बेहतर पैदावार, जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखने, पोल्ट्री बर्ड्स को मौसम गर्मा गर्मी के दौरानिया में हाइड्रेटेड रखने, खुलियों की अच्छी सेहत और गर्मी के तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक का मुकाबला करने के लिए B10 का इस्तेमाल करवाएं, जो कि करीबी वेटनरी क्लिनिक, पोल्ट्री मार्केट से बआसानी मैसर हो जाता है। और हीट स्ट्रेस कम से कम रखने, अच्छी जिस्मानी सेहत, मजबूत इम्यूनिटी के लिए विटामिन C और विटामिन E का वक्तन फ़ौक़्तन इस्तेमाल मुनासिब तरीन तदाबीर हैं। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत व सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। रोज़ाना की बुनियाद पे बीठें देखें, पोल्ट्री बर्ड्स का मुआयना करें। मुकम्मल फलाक में किसी भी वजह से कोई एक भी जानदार मुतासर दिखाई दे
तो उसे बिला ताहिर दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें, उसके मुतासर होने की वजह तलाश करें एंड इसी के मुताबिक हल निकालें। रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ मतलब बायोसिक्योरिटी के हवाले से जिम्मेदार रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।